तमाम देखने और सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप गरीबी तंगदस्ती से परेशान हो चुके हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, मालदार बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल हो और आपके पास ढेर सारी मालो दौलत आ जाए, पैसे आ जाएं, कर्जा बहुत ज्यादा है, कर्जा अदा हो जाए, दुकान कारोबार खूब चलने लग जाए, बेरोजगार हैं, अच्छा सा कोई रोजगार मिल जाए या काम धंधा खूब बेहतर तरीके से चलने लग जाए, खूब तरक्की हो जाए, या नौकरी के लिए परेशान हैं, चाहते हैं नौकरी लग जाए, आप दौलतमंद बन जाएं। इसके अलावा भी कोई भी आपकी दुनियावी हाजत हो प्यारे दोस्तों, आप चाहते हो अगर पूरी हो जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए आज हम एक ऐसा वजीफा बताने वाले हैं। अगर आप इस वजीफे को अपने घर में बैठकर पढ़ लेते हैं तो आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपका गुमान भी ना था, जहां से आप सोच भी नहीं सकते, आपने जहां से सोचा भी ना था, मालो दौलत पैसे आपके पास वहां से आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। इस वजीफे को आप करें, इस वजीफे को पढ़ने की बरकत से आपको जितनी भी मालो दौलत की जरूरत थी उतनी मालो दौलत आपके पास इकट्ठा हो जाएगी और आपको मालूम भी ना चलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिए। अगर आपको अमीर बनना है, आपको मालदार बनना है तो और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और प्यारे दोस्तों, अगर आप हजरात चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए इस चैनल पर आपकी जरूरतमंद वीडियोस, आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाया करते हैं और हमेशा ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस आपकी खिदमत में आया करती हैं। इसलिए इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली आपकी तमाम जरूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और उन वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपके लिए बहुत ही प्यारी दुआ की गई है जिसमें हजारों अल्लाह के बंदे शामिल रहेंगे और आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी इस दुआ में जरूर शामिल रहिए और आमीन जरूर कहिए। इंशाअल्लाह आपकी भी दुआ कबूल होगी, आपकी हर मुराद पूरी होगी और आपकी तमाम परेशानी दूर होगी। लेकिन वीडियो के आखिर में आप स्किप करके वहां तक हरगिज न जाएं। इस वजीफे को आप लोग अच्छी तरीके से जान लें, समझ लें। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही खास वजीफा है, इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ना छोड़ें, इसे जरूर करें और फायदा हासिल करें। मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी फजीलतें हमने आपको बताई, इस वजीफे से ना सिर्फ इतनी ही फजीलतें हैं बल्कि बहुत ज्यादा फजीलतें हैं। जैसे कि अगर आप कर्जदार होंगे, कर्ज में डूबे होंगे और इस वजीफे को करेंगे तो आपको कर्ज से निजात मिल जाएगी, यानी सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। अगर आप बेरोजगार होंगे, इस वजीफे को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा रोजगार मिल जाएगा। और अगर आपने कोई नई दुकान खोली है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नया कारोबार किया है जो नहीं चल रहा है, तो इस वजीफे को करेंगे आप तो प्यारे दोस्तों खूब तेजी से चलने लगेगा। इतने जो है कस्टमर आने लगेंगे, ग्राहक आने लगेंगे और बिजनेस और दुकान इतना तेजी से चलेगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतनी बरकत होगी। वो लोग भी कर सकते हैं जिनका पुराना दुकान है, कारोबार है जो नहीं चल रहा या पहले चल रहा था अब नहीं चल रहा, या आपको शक है कि किसी ने कुछ किया है या बंदिश वगैरह की है, तो सारी बंदिशें खत्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी इस वजीफे को अगर आप करेंगे तो। और दिन दुगना रात चौगुना खूब चलने लगेगा, खूब तरक्की होने लगेगी। आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। आपको जितने भी मालो दौलत चाहिए, चाहे आपको 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ ही चाहिए, इंशाअल्लाह आपको वो हासिल हो जाएगा। दोस्तों, इस वजीफे की बरकत से आप लोग बहुत जल्द अमीर, लखपति, करोड़पति बन जाएंगे। बस आपको इस वजीफे को कर लेना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे खास बात और प्यारी बात, आप लोग इस वजीफे को किसी दूसरे शख्स के लिए, किसी दूसरे इंसान के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं तो आप प्यारे दोस्तों और तमाम मेरी इस्लामी बहनों
जो मेरी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो भी कर सकती हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे जो भाई देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। हमारी माँ बहनें जो हैं वो अपने भाई के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए या अपने वालिद साहब के लिए भी इसे कर सकती हैं। या अगर कोई हमारे ऐसे भाई हैं जो चाहे अपने भाई के लिए या अपने वालिद के लिए करना, तो वो भी कर सकते हैं। मर्द, औरत, लड़का, लड़की सभी लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी अगर आप या आपके शौहर या आपके घर का कोई कर्जदार है, अगर आप इस वजीफे को कर्ज के अदा होने के लिए कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह उनका कर्ज अदा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कर्ज अदा हो जाए, तो अगर उनकी दुकान या कारोबार है तो उनका दुकान या कारोबार चलने लगे, या वो बेरोजगार हैं तो उनको हलाल रोजगार मिल जाए। यानी कि इस वजीफे को मर्द, औरत सभी लोग कर सकते हैं। और दूसरे शख्स के लिए यानी दूसरे इंसान के लिए भी आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 दिन का वजीफा है। आपको इस वजीफे को लगातार 3 दिन तक करना है। इन 3 दिनों के बीच में एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। तीनों दिन आपको लगातार पढ़ना है बिना एक भी दिन छोड़े। प्यारे दोस्तों, आपको 3 दिन पढ़ना है। और किस दिन से शुरू करें, अगर ये सवाल है तो प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफे को किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं ये वजीफा। चाहे आप आज से कर दें, कल से कर दें, परसों से कर दें, या किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर लें ये वजीफा। जिस भी दिन से चाहें, जिस भी तारीख से चाहें, जिस भी महीने में, जिस भी हफ्ते में आप चाहें इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और अगर सवाल है कि वक्त क्या होगा, तो आप इस वजीफे को किसी भी वक्त में कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो फजर के बाद इस वजीफे को कर सकते हैं, जोहर के बाद कर सकते हैं, असर के बाद कर सकते हैं, मगरिब के बाद कर सकते हैं, इशा के बाद कर सकते हैं। आप पूरे 24 घंटे में किसी भी टाइम कर सकते हैं इस वजीफे को। दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी नमाज से पहले आप कर सकते हैं इस वजीफे को। तो ये टाइम का कन्फ्यूजन भी दूर हो गया। किसी भी टाइम में, किसी भी वक्त में आप कर सकते हैं। समय की, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। हर वक्त में ये वजीफा किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, आपको इस वजीफे को पाक, साफ और बावजू होकर ही करना है। यानी कि आप पाक हों और वजू के साथ, यानी आप बावजू हों तो ही इस वजीफे को करें। ठीक है, नापाकी में आप इस वजीफे को ना करें। अगर पाक हैं, नापाक हैं तो गुस्ल कर लें, पाक हो जाएं। जब आप पाक हों तभी इस वजीफे को करें और इसके साथ साथ बावजू भी हो जाएं। यानी अगर आपका वजू नहीं है तो आप वजू भी कर लें, और अगर पहले से वजू है तो कर सकते हैं। आप इस वजीफे को जब चाहे करने बैठ सकते हैं। नापाकी की हालत में, बिना वजू के आपको इस वजीफे को हरगिज नहीं करना है। और अगर ये सवाल होगा कि फैद भाई, हम ऑलरेडी कोई वजीफा कर रहे हैं तो क्या हम उसके साथ इस वजीफे को कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कोई भी वजीफा, कोई भी अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा बताया गया अगर आप कोई वजीफा कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इस वजीफे को कर सकते हैं। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी इस वजीफे को कर सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो अमल, जो वजीफा हमने आपको बताए हैं, अगर उनमें से आप कोई कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को करने से पहले क्या करें? अगर आपका वजू है, यानी आप पहले ही बावजू हैं ऑलरेडी, तो अच्छी बात है। और अगर आपका वजू नहीं है तो आप पहले बावजू हो जाएं, पहले वजू कर लें। वजू करने के बाद आप एक जगह पर आराम से बैठ जाएं, एक दर पे किसी एक जगह पर आराम से बैठ जाएं। चाहे तो आप किसी भी नमाज को पढ़ने के बाद मुसल्ले पर ही इस वजीफे को कर सकते हैं, या घर आकर भी आप कर सकते हैं। हमारे भाई मस्जिद में भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। हमारी माँ बहनें घर पर हैं तो ही इस वजीफे को करें। और अगर हमारे कोई भाई ऑफिस में है या दुकान पर हैं तो आप वहाँ भी बावजू होकर आराम से चेयर पे बैठकर या कहीं भी पाक साफ जगह पर बैठकर इस वजीफे को कर सकते हैं। आप कहीं भी कर सकते हैं इस वजीफे को, पाक साफ जगह पर हों। और हमारी बहनें पर्दे का एहतमाम करें और पाक साफ होकर, बावजू होकर कहीं भी बैठकर इस वजीफे को पढ़ें। बिस्तर पर भी आप पाक साफ हैं तो आप बिस्तर पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, सोफे पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, आप चेयर पर यानी कुर्सी पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, बिस्तर पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, ज़मीन पर, मुसल्ले पर, चटाई पर, कहीं भी पढ़कर बैठकर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहें, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, वजीफा करने से पहले, यानी अगर आप बैठ चुके हैं बावजू होकर, तो अब आप नियत कर लें आप इस वजीफे को करने की। यानी कि अगर आपको किसी लिमिट में कोई खास अमाउंट चाहिए तो आप उसके बारे में सोच लें कि मुझे इतना जो है दौलत मिल जाए या मेरी इतनी ज़रूरत पूरी हो जाए, यानी उसको पाने की नियत कर लें। अगर घर में, कारोबार में, दुकान में बरकत नहीं है तो उसमें बरकत होने के बारे में सोच लें।
आपकी दुकान है, कारोबार चल नहीं रहा तो उसका चलने का सोच लें। आपको अमीर बनना है तो अमीर बनने का सोच लें। यानी कि आप ये सोचें कि इस वजीफे को पढ़ने से हम अमीर बन जाएंगे, इस वजीफे को पढ़ने से हमको इतनी ज़्यादा मालो दौलत मिल जाएगी, इस वजीफे को पढ़ने से 10 लाख रुपया मिल जाएगा, इस वजीफे को पढ़ने की इससे मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आपको नियत कैसे करनी है? नियत करना है कि आप अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आपको दोहराना नहीं है सुबह ने, बस आप दिल दिमाग में ये बात बैठा लें, अच्छे से समझ लें, बैठा लें। आपको जैसे पढ़ने के लिए बैठ जाएं तो ये सोच लेना कि मैं ये पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला मेरी ज़रूरत को पूरा फरमा देगा। ये नियत कर लें आप और फिर वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बस आप दिल दिमाग में सोच लें कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह इसको पढ़ने की बरकत से मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे ढेर सारा सवाब भी अता फरमाएगा और दीनों दुनिया के खूब कामयाबी मिलेगी, मेरी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। ये नियत कर लें। इस नियत के साथ आप वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आप वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें। आपको वजीफ़े में क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें, यानी दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दरूद पाक आपको याद हो। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं जो हम नमाज में पढ़ते हैं, या प्यारे दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं, या प्यारे दोस्तों सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद आप इतना भी पढ़ सकते हैं। कोई भी छोटी बड़ी दरूद पाक जो आपको याद हो, जो आप चाहें पढ़ लें। कोई से भी एक दरूद पाक आप 3 बार पढ़ लें। आपको नहीं याद तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। तो 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लें सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों। फिर आप 100 बार अल्लाह ताला का ये एक नाम, ये सिफाती नाम कुछ यूँ पढ़ें। आपको पढ़ना है या रहीमु। आपको कितनी बार पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों? 100 टाइम्स, यानी 100 बार या रहीमु आपको पढ़ना है। आपको यूं पढ़ना है या रहीमु, ये हो गया 1 बार, या रहीमु ये हो गया 2 बार, या रहीमु ये हो गया 3 बार, या रहीमु ये हो गया 4 बार, या रहीमु ये हो गया 5 बार। ऐसे ऐसे पूरे आप 100 बार यानी कि 100 टाइम्स पढ़ें। 100 बार 100 मरतबा या रहीमु पढ़ने के बाद सिर्फ आपको 100 बार पढ़ना है। 100 बार से ना ही आपको ज़्यादा पढ़ना है ना ही कम पढ़ना है। जानबूझकर आप तादाद यानी गिनती आगे पीछे ना करें, यानी 100 बार से ज़्यादा ना पढ़ें, ना 100 बार से कम भी आप जानबूझकर ना पढ़ें। 100 बार ही पढ़ें। तादाद में कमी पेशी ना करें, कमी पेशी हरगिज़ ना करें अपनी तरफ से। 100 बार बताया जा रहा है तो 100 बार ही पढ़ें। इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लें और अच्छे से समझ लें। फिर प्यारे दोस्तों आपको इसको 101 बार पढ़ना है। 101 बार पढ़ें आप। या मलिकू ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। या मलिकू ये हो गया 1 बार, या मलिकू ये हो गया 2 बार, या मलिकू ये हो गया 3 बार, या मलिकू ये हो गया 4 बार, या मलिकू ये हो गया 5 बार। ऐसे ऐसे पूरे आप 101 बार यानी कि 101 टाइम्स 101 टाइम्स आपको पढ़ना है। 101 बार या मलिक को पढ़ लें। एक बार फिर से कह देता हूँ, इनकी तादाद में आपको जानबूझकर कमी पेशी नहीं करनी है। जितनी बार बताया गया है इतनी बार ही पढ़ना है। या रहीमु 100 बार, या मलिकु 101 बार, कम ज़्यादा हरगिज़ नहीं करना आपको। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग आखिर में भी 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लें जैसे आपने शुरू में पढ़ा था। और जो दरूद शरीफ, जो दरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी थी, वही वाली दरूद पाक, वही दरूद शरीफ आप आखिर में भी 3 बार पढ़ लें। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप समझ गए होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही कम लगेगा ये टाइम आपको ये वजीफ़ा पढ़ने में। बस आपको एक छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना है और ये प्यारा सा छोटा सा वजीफ़ा पढ़ने के बाद, बहुत पावरफुल वजीफ़ा है ये। इस पावरफुल वजीफ़े को पढ़ने के बाद, ये वजीफ़ा मैंने अपने चैनल पर कभी भी नहीं बताया प्यारे दोस्तों। बहुत पावरफुल वजीफ़ा है, आज मैं आपको बता रहा हूँ। इसे आप लोग ज़रूर करें, किसी भी हाल में करें। और ये वजीफ़ा करने के बाद आपको हाथ उठाकर दुआ करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठाएं और सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ लें 1 बार और फिर दुआ करें, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करें और खूब गिड़गिड़ा कर दुआ करें। रो रो कर दुआ करें, रोना ना आए तो रोने वाला चेहरा बनाकर गिड़गिड़ा कर दुआ करें। और दुआ करने के बाद आखिर में मेरे प्यारे दोस्तों 1 बार कम से कम दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इस तरह आप दुआ मांगें, इंशाअल्लाह
आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप दुआ में अपनी हाजत के लिए भी दुआ कर सकते हैं, इस वजीफे को किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दौलतमंद बन जाएंगे। आपको जितनी भी मालो दौलत की जरूरत होगी उतनी मालो दौलत आपको हासिल हो जाएगी। आपका दुकान, आपका कारोबार खूब चलने लगेगा। आपकी, आपके शौहर की यानी आपके हस्बैंड की, आपके भाई की, आपके वालिद साहब की, जिसकी भी जो भी परेशानी होगी इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगी। और आप प्यारे दोस्तों, अगर आप में से हमारी माँ बहनें ये वीडियो देख रही तो मेरी माँ बहनों के लिए खास बात है, आप वजीफा पढ़ें तो आप सबके बारे में सोच लें, यानी कि वजीफा पढ़ने से पहले नियत कर लें कि मैं वजीफा पढ़ रही हूँ। इंशाअल्लाह मेरे शौहर के, मेरे हस्बैंड के, जिनके अगर शादियाँ हो गई हैं उनके शौहर की भी नियत कर लें कि इंशाअल्लाह मेरे शौहर की, मेरे वालिद की, मेरे भाई की, सबकी कमाई में बरकत होगी, सबका काम खूब चलेगा, मेरे घर में खुशहाली होगी, मेरे भाई के घर में भी खुशहाली होगी, सब लोग खुश रहें। यानी सबके लिए आप नियत कर लें, एक बार ही ये वजीफा पढ़ें, सबके लिए अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, एक बार खुलूस दिल के साथ, पूरे यकीन के साथ ये वजीफा पढ़ लें। और वजीफा पढ़ने से पहले ये नियत कर लें इंशाअल्लाह आपके शौहर का भी काम चलेगा, उनकी भी कमाई में बरकत होगी, उनकी भी दुकान या कारोबार में बरकत, तरक्की होगी, और अपने वालिद साहब की, अपने भाई की, सबके कारोबार में बरकत होगी। ये नियत कर लें और सबके लिए एक ही बार में ये वजीफा पढ़ें, आपको बार बार अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी माँ बहनों के लिए खास मदनी फूल था। आज मेरे कहने से आप लोग ये वजीफा पढ़ें और इसकी बरकतें देखें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबकी नेक और जायज़ दुआ कबूल फरमाए, हम सबकी नेक और जायज़ हाजत पूरी फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारा ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। रोज़ी महशर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शफात नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए और जाकर के आमीन जरूर टाइप कीजिए। सवाब की नियत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।